नहीं, मैंने देखी नहीं अभी। मैं देख के अभी बता देता हूँ आपको। आपका क्या मसला था भला? सर वो पिक्चर थी ना जो अटैच की हुई, तो वो जब आपके पास आएगी असाइनमेंट तो वो पिक्चर तो मेरी उधर फोल्डर में पड़ी थी, उधर से वो उसका पार्ट देख अच्छा, पिक्चर की खैर है। लीजिए, सेंड कर दी मैंने, पिक्चर भी सेंड कर दी थी, दोनों सेंड कर दी। पिक्चर की तो कोई मसला नहीं है पिक्चर का। तो व्यू नहीं ना आएगा तो नहीं, मुझे मैंने पहले बताया, मुझे HTML टैग से थोड़ा जो है ना कंसर्न है कि आप किस तरह से उसको कोड करते हैं। मुझे अभी फिल वक्त इससे कंसर्न नहीं है कि आप जो है वो आपका डिस्प्ले कैसा आता है। हाँ, इसलिए डिस्प्ले का कहा जाता है रिप्लिकेट करने का कि आप लोग जितना कर सकते होंगे ना अभी, क्योंकि पहली असाइनमेंट है, तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे जो है ना इसमें स्ट्रिक्टनेस भी आती जाएगी कि आपका जो व्यू है ना वो सिमिलर हो जो आपको बताया गया है। अभी सिर्फ जो है वो मेन फोकस HTML का है। आपने एक इमेज भी तो सेंड की हुई है, वो कब सा है? हम्म? भी सेंड। मैंने कहा आपने एक इमेज भी तो सेंड की हुई है जिसमें कवा सा बना हुआ है। सर मैं बता रहा हूँ कि मैंने इमेज भी सेंड कर दी थी और फाइल भी सेंड कर दी थी दोनों। अच्छा, इसमें आपने कोई CSS नहीं यूज की? जैसे कि हमने रिप्लिकेट करना था ना उसको, example.com को, तो आपने एक इमेज यूज की है और साथ में जो है वो एक लंबा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको रिप्लिकेट नहीं किया जो असाइनमेंट है। या आपने बनाया ज़रूर है एक पेज, लेकिन वो डिफरेंट है, वो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, उसमें अगर पैराग्राफ था तो आप उस पैराग्राफ में उस डिज़ाइन के अंदर ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? चेंज कर हम्म। अभी चेंज करूँ? हाँ, इसको उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग करें अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो है ना वो मैक्सिमम आए। अदरवाइज इसके नंबर भी मिलेंगे लेकिन इतने नहीं मिलेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ री सबमिशन की, ठीक है? पहले वो देखें आपके वो इमेज क्या है और हमने सीखा क्या था उस लेक्चर के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि आने लगे हैं लोग। जरा उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करें कि क्लास स्टार्ट हो गई है।
नुमान, आपका पूरा नाम नुमान अहमद है? जी सर। एडी और ईडी? AHMED। ठीक है। मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म शाहिद। यस सर। आप कौन सा इंटरनेट जी यूज सर। कर रहे हैं? सर मैं मोबाइल इंटरनेट आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। डाटा। ठीक सर है सर। ठीक चलता है, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी चॉप होती है, उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन है। तो इसमें ना वो काम होता हूँ शॉप पे। हाँ। असल मसला ये है वो वहाँ पे फिर वो शोर वगैरह ज्यादा। ठीक है। जी सर। ठीक है मुनज़्ज़म, आई होप कि आपको जो होगी बात स्क्रीन नहीं। है वो ठीक से नज़र आती है और मेरी बातें जो है ना पूरी आप सुन पाते हो। जी सर। जी जी। थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, 50 मिनट पे शुरू करते हैं फिर, ताकि ज़्यादा लोग आ जाएं। अभी भी फुल स्ट्रेंथ जो है वेब डेवलपमेंट की वो नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक 40 स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास रोज़ अगर आते हैं तो वो 20 के करीब करीब आते हैं, तो हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ इज नॉट अवेल, नॉट अटेंडिंग द क्लास। और ये क्लास बेसिकली आपकी कोर है, आपकी सीएस की, जो जिससे डिफाइन करते हैं आप अपने आप को कि आप सीएस स्टूडेंट हैं। इवन CS4 के जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर उनके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे डिफाइन करते हैं कि वो बेसिकली कोर कोर्सेज हैं। हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं जो हमने सुबह से अभी तक किया है, ताकि उतनी देर में बाकी कुछ लोग भी आ जाएंगे। ठीक है।
हमने क्या किया है, सुबह से हम HTML जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, हम एक फॉर्म उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि जितने भी फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं उनको टर्न बाय टर्न हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्म के अंदर इनपुट टैग को देखा। इनपुट टैग के हमने 3 टाइप्स देखी हैं, एक टेक्स्ट टाइप थी, एक पासवर्ड टाइप थी और एक जो थी वो सबमिट टाइप थी। ठीक है, इन तीनों को डिफरेंट वे से भी हमने देखा है कि टेक्स्ट जो है वो सिंपली टेक्स्ट इनपुट करती है, पासवर्ड जो है वो आपका हाइड कर देता है जो भी आप टाइप करते हैं इन बुलेट्स या किसी और स्टाइल के आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस फॉर्म में जो है आपको पासवर्ड शो करें। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कर लेती है आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है उसको। और सबमिट जो तो क्या करती है वो आपको एक बटन बना के दे देती है, आपको बटन प्रोवाइड कर देती है ताकि आप जो हैं वो उसको यूज़ कर सकें एज पर योर डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद हमने लेबल्स को देखा था। लेबल्स हमने यूज़ किए थे फॉर ईच टैग, जैसे कि हम टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं हमारी और एक जो है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स था, तो हम उसको भी लेबल कर सकते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल एंट्रीज को देख रहे थे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देख रहे थे जो कि फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं। तो हम जो है हर एक फील्ड को, हर एक जो अ, हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, यूज़र को दिखा सकते हैं कि आप जो है इसमें क्या एंटर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लेबल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट एरिया के ऊपर बात कर रहे थे कि टेक्स्ट एरिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को जो उसने डिमांड की होती है। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं उसमें सर्टेन फील्ड्स होती हैं, जैसे कि आपका नाम पूछा जाता है, कुछ में जो है आपका फ़ोन नंबर भी पूछ लिया जाता है। उससे ये गर्ज होता है कि अगर क्वेरी समझ नहीं आ रही है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है तो आपको कॉल बैक कर ली जाए इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो, या आपका ईमेल एड्रेस भी पूछा जाता है ताकि आपको अप्रोच कर लिया जाए थ्रू ईमेल एड्रेस अगर कोई अर्जेंसी नहीं है। और तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो क्वेरी होती है कि जो आप पूछना चाहते हो, जो बात आप कहना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हो या कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसी क्वेरी, जैसे कि जॉब सर्चर क्या करता है कि जॉब की बारे में पूछता है कि कब जो है ना जॉब्स ओपन होंगी। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आप इनपुट करते हैं वो आप बेसिकली टेक्स्ट एरिया में पुट करते हैं। ठीक है, तो जो कि बेसिक ये मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका टैग है जो आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया में। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। सुबह तक हमने यहाँ तक किया था और कुछ हमने किया था कि जो हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर्म जो टैग है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को भी देखा था हमने। ठीक है, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसका एट्रीब्यूट है वो है इसका नाम। ठीक है, तो हम इसमें नाम इसका रखेंगे ताकि जो भी वेरिएबल जाए, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें जाए वो किसी वेरिएबल के अंदर हो ताकि वो आइडेंटिफाई की जाए। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं मैसेज। ठीक है, तो ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इसके रोज और कॉलम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स में एक तो रो आ जाएगा। ठीक है, रोज, कितनी रोज मैं चाहता हूँ कि 10 रोज का हो, और कितने कॉलम्स मैं चाहता हूँ ये भी 10 कॉलम्स का हो। तो आप देखें कि किस तरह से इसका व्यू चेंज होता है।
ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉलम्स को इंक्रीज करता हूँ 20, तो इसका व्यू देखें। सॉरी, मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, अभी आपको विजिबल होगा। तो ये जो अभी आपको व्यू टेक्स्ट एरिया का नज़र आ रहा है, ये 10 रोज और 10 कॉलम्स का है। ठीक है, अभी मैंने कॉलम्स को चेंज कर दिया है 20 वैल्यू के साथ। तो आप देखें कि क्या विजिबल जो है चेंजेस आपको मिलती हैं। आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो एक्सपैंड कर रहा है हॉरिजेंटली। ठीक है, अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो आपका टेक्स्ट एरिया, वहाब कोई बात है करने वाली? नो तो म्यूट कर लेना बेटा। हम रीलोड करता हूँ तो आपका टेक्स्ट एरिया एक्सपैंड कर रहा सर। है हॉरिजेंटली। जी वहाब। हेलो सर। सर मैंने पता करना था, ये मेरा भी लेक्चर है कि नहीं? तो आप क्यों ज्वाइन करें? सर मुझे पता नहीं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। आप मुझे किसी भी लेक्चर में हेलो। नजर नहीं आते हो वहाब। वहाब आप मुझे किसी लेक्चर में नजर नहीं आते हो। यस सर, मुझे पता नहीं था सर, मुझे अब पता चला है। अब पता चला है सारे लेक्चर्स के बारे में। यस सर। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो है ना आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करोगे। जी आपका लेक्चर भी है ये। यस सर, थैंक यू सर। अभी अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट करेंगे या बल्कि अपना हाथ रेज करेंगे तो जो है ना आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो आपका माइक है वो म्यूट पे रहे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। जब बहुत सारे लोगों के बारे में सवाल ओके किया सर, जाए थैंक। तो आप अपना हाथ रेज करें और फिर जो है ना आंसर करें। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, हमने टेक्स्ट एरिया में जो है ना उसकी एट्रीब्यूट को देखा है जो कि रोज और कॉलम हैं। ठीक है, और उसमें क्या चेंजेस आती हैं उसके रिगार्डिंग भी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। हम इसको अब लेबल जो है बेसिकली सिर्फ इनका नहीं हो सकता। आप इसी लेबल को सिलेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसी लेबल को यूज कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट एरिया भी। ठीक है, लेकिन क्या होगा फिर इनके नाम आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे मैसेज लिख देंगे और इसका जो आईडी है वो भी आप चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इसका आईडी चेंज कर देंगे जो कि जेंडर है। और यहाँ आप पूछ लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो जेंडर के बारे में है, तो आपका जेंडर क्या है। यहाँ पे मैं मल्टीपल ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरह से लेआउट इसका बन जाए। ठीक हो गया। आप टेक्स्ट एरिया के बाद या इनपुट से पहले ये कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट योर क्वेरी। ठीक है, और इसको कर देते हैं रिफ्रेश, सबमिट योर क्वेरी। ठीक हो गया। यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया में और क्या चेंजेस की जा सकती हैं। CSS को हम एट द एंड देखेंगे कि CSS के हवाले से और क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जैसे कि टेक्स्ट एरिया का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। हमने एक चीज़ जो है वो डिस्कस की थी कि जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर कंटेंट होता है वो विजिबल होता है उस चीज़ के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फॉर मैसेज। ठीक है, देखते हैं कि क्या विजिबल क्या चेंजेस आती हैं हमारे फॉर्म के अंदर। तो जो भी आप टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं वो क्या कहाँ चाहता है, वो कंटेंट जो है वो टेक्स्ट एरिया की फील्ड के अंदर चला जाता है। ठीक है,
ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर और एक्सप्लोर करते हैं कि आपके जो इनपुट हैं उनकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि आप मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने, हाँ जी अंबर आप पूछें क्वेश्चन, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सही है, आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है दिस इज फॉर मैसेज, जब इसके अंदर हम लोग मैसेज एंटर करेंगे ये स्टिल ऐसे ही नजर आएगा दिस इज फॉर मैसेज। नहीं, जब हम इसको एडिट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब मैं इसमें मैसेज लिख सकता हूँ तो वो अपना एडिट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने हम आपको लोग शो इसको किया। अपने से मैनेज कर सकते हैं। सॉरी दोबारा पूछें। सर हम इसे यानी दिस इज फॉर मैसेज जो है हम इसको बाय यूजिंग प्लेस होल्डर भी तो मैनेज कर सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और प्लेस होल्डर के बारे में हम जो है ना वो बात करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं सारी फॉर्म की, तो हम इंडिविजुअल इनपुट जो टेक्स्ट टाइप है हमारी उनके भी प्लेस होल्डर्स के बारे में देखेंगे और उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो भी देखेंगे। तो अभी सिर्फ हम आज के लिए जो है ना वो बेसिक फॉर्म बनाना सीखेंगे, क्योंकि मैंने सबको साथ लेके चलना है। तो इंशाल्लाह सभी जो है ना वो एक पेज पे होंगे। डिफ़िकल्टी लेवल तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन क्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये फॉर्म आपको बनाना आ जाए और इसके सारे एट्रीब्यूट्स को आप समझ लें अच्छे से, तो आज के दोनों लेक्चर्स को जो है ना वो आप हलाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि इनपुट टाइप्स, इनपुट जो टैग है उसकी और क्या क्या टाइप हो सकती हैं। उसमें आपने पढ़ी टेक्स्ट टाइप पढ़ी है, आपने पासवर्ड टाइप पढ़ी है और आपने सबमिट टाइप हमने देखी है। इसमें और भी टाइप्स हो सकती हैं। ये आपके लिए जो है ना थोड़ा असाइनमेंट टाइप है, एक चीज़ है जो कि आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि और कौन कौन सी टाइप होती हैं। इसमें मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इसमें आप कलर हो सकती है, डेट की हो सकती है, ईमेल हो सकती है, फाइल की हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और भी हैं। रेडियो की हो सकती है। रेडियो बेसिकली क्या होता है, रेडियो टाइप किस तरह से यूज़ होगी, जैसे हम मेल और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसी तरह आप रेडियोस को भी यूज़ करते हैं। रेडियोस किस तरह के होते हैं हम अभी उसको देखते हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं हमारी, जिस तरह हमने कॉम्बो बॉक्स को देखा है, हम इसी तरह रेडियो बॉक्स को भी देख लेते हैं, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर हो जाएं। बाकी जो फर्दर टाइप्स हैं जो हम बहुत कम रेयरली यूज़ करते हैं, उनको जब हमें ज़रूरत हो तो हम इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेडियो है वो किस तरह से आप उसको करते हैं, मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको, इस जगह पे जेंडर से पहले वही इनपुट टैग आप लिखते हैं और उसकी जो टाइप है वो आप डिफाइन कर देते हैं रेडियो, ठीक है। क्योंकि टाइप से डिफर होता है ना ये, तो आपने उसकी टाइप को चेंज कर दिया टू रेडियो। अब नेक्स्ट रेडियो में होगा क्या, अब रेडियो को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़। लेट्स सपोज आप पूछ रहे हैं यूज़र से, आपने जेंडर का पूछ लिया है मेल फीमेल, और आप रेडियो में भी यही पूछ रहे हैं। आप कुछ और भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम मेल फीमेल की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। फर्दर क्या होगा, आप दोबारा से इनपुट टैग को चूज करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसकी टाइप लिखेंगे रेडियो, ठीक हो गया। अब जो है देखें विजिबल क्या होता है हमारे पास,
विजिबल होके हैं दो डॉट्स, ठीक है। आप दोनों को क्लिक कर सकते हैं और आप अनक्लिक नहीं कर सकते, यानी कि इसको दोबारा से रीसेट नहीं कर सकते। तो उसकी रीज़न ये है कि आपने अभी इसके और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन नहीं किया जो दोनों को आपस में लिंक भी करें, ठीक है। सबसे पहले तो इसके लेबल भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करें, क्या रिप्रेजेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जल्दी से लेबल देता हूँ कि ये है जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये होगा कि मैं अब इनको लेबल दूंगा फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। क्योंकि मैं लाइंस को कॉपी कर रहा हूँ तो क्योंकि सेम लाइंस हैं तो इसलिए मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे दोबारा से लिखनी ना पड़े, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि इस रेडियो जो डॉट नज़र आ रहा है इसके सामने क्या है वैल्यू, मेल, और इसके सामने क्या है वैल्यू, फीमेल, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या, मैं पहले तो ये देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है। अब मैंने डिफाइन कर दी हैं दोनों रेडियोस के सामने मेल एंड फीमेल, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहिए इसको। तो क्योंकि ये अभी लिंक्ड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बगैर जो है ना स्टैंड अलोन चल रहे हैं, ठीक है। अब लिंक कैसे होंगे ये, क्योंकि आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस पूरे सिलेक्ट की, तो इसमें जो भी वैल्यू सिलेक्ट होती है वो किस वेरिएबल में जाती है, जेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये जो है एट्रीब्यूट, ये इम्पोर्टेंट है। ये एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा फॉर मेल, जिन जिनको मैं लिंक करना चाहता हूँ, ठीक है, और फॉर फीमेल। यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल चेंज करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है इसमें, तो इसको मैं जेन के नाम से रख लेता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या ये लिंक हुए हैं एक दूसरे से। ये देखें, अभी ये एक दूसरे के साथ लिंक हो गए हैं और वन एट अ टाइम जो है ना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है मेरे, बेसिकली ये रेडियो बटन्स है मेरे, इनको भी बटन्स कहते हैं लेकिन रेडियो बटन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका यूज़ तब होता है जब आप चाहते हैं कि सिर्फ कोई एक सिलेक्शन कर सके, ठीक है, मल्टीपल में से सिर्फ किसी एक को सिलेक्ट कर सकें। अब हमें यहाँ पे साथ में इनकी वैल्यूज़ को भी डिफाइन करना है ताकि हमारे पास जो क्रॉस ब्राउजिंग इश्यूज आते हैं वो ख़त्म हो जाएं। इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं आईडी और साथ में क्या, वैल्यू, इन दोनों को भी डिफाइन करना है, ठीक है। वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हर एक इनपुट टैग को यहाँ पे, क्योंकि इसका ये इनपुट टैग है तो हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देंगे। इसकी आईडी क्या होगी, इसकी आईडी सेम हो सकती हैं, लेकिन जब आप CSS अप्लाई करेंगे तो CSS के अंदर आपको ये देखना होगा कि आईडीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो जाएं जहाँ पे आपकी सेम आईडीज हैं, तो वहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू क्यों दे रहे हैं हम, ताकि हमारे पास जो क्रॉस ब्राउजिंग इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएं, और दूसरा जब भी ये रेडियो सेलेक्ट होगा तो ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, कौन सी वैल्यू, मेल, ठीक है। और इसी तरह हम इसको भी आईडी असाइन करते हैं फीमेल और साथ में वैल्यू देते हैं मेल, सॉरी फीमेल,
ठीक हो गया। इसमें विजिबल आपको कोई चेंज नहीं नज़र आएगी। ये बैकएंड के वो हैं एट्रीब्यूट्स, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज में समटाइम आपकी वैल्यू को पिक किया जाता है और समटाइम आपके इस लेबल की वैल्यू को पिक कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या देखा है, हमने इनपुट टैग का एक और टाइप देखी है। ठीक है, जो क्या है, रेडियो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है चेक बॉक्स। चेक बॉक्सेस भी आपने देखे होंगे जिसमें आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं तो आप उसमें से ये आप ट्रू और फॉल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें ट्रू और यहाँ पे लिखें आप फॉल्स, कि ट्रू फॉल्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं ना आप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके आईडीज और वैल्यूज को भी चेंज कर देंगे। और ठीक है, और जो मल्टीपल सिलेक्शन है वो आप कहाँ पे करते हैं, वो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अक्सर आप पूछते हैं कि भाई जो एक से ज़्यादा आंसर्स हैं उनके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी इनपुट टाइप ही होती है, टैग होता है, उसकी टाइप होती है चेक बॉक्स। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास विजिबल क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको मैं चेक कर सकता हूँ और अनचेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको भी हम मल्टीपल डिफाइन करने के लिए मुझे मल्टीपल चेक बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। मेरे पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। देखें आप जो है, इनको अगर लिंक भी कर देंगे तो आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्सेस का बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करें। इनको भी हम उसी तरह नाम और वैल्यू असाइन करते हैं और लिंक करते हैं। किस तरह से ये लिंक कैसे होंगे, नेम एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, तो जो भी आप नाम इसका रखेंगे वो सबका सेम कर देंगे तो एक दूसरे के साथ ये लिंक हो जाएंगे। ठीक है, मैंने चेक के नाम से इसको चूज किया और बाद में आप इसके लेबल्स भी साथ में डिफाइन कर सकते हैं कि इनके साथ क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और इनके आईडीज आप डिफाइन कर सकते हैं और उन आईडीज के साथ आप फिर लिंक कर सकते हैं फॉर को। दस मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास के साथ और फिर नेक्स्ट कुछ सीएसएस को देखेंगे और देखेंगे अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेल फीमेल। आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। ये सिर्फ ऑप्शन है, आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो चीज़ें रख सकते हैं आपके जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अब पहला जो है वो इसके लिए है, सेकंड इसके लिए फीमेल और ये थर्ड वन इज अदर। ठीक है, और इसका आप लेबल डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है। ये भी जेंडर है विद चेक बॉक्स। ठीक है, ठीक हो गया। एक फॉर्म को हमने आज डिज़ाइन किया है और उसको फर्दर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं
ठीक है, और मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आती है हमारे यूआरएल के अंदर। ये आपका मैसेज लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दूं और आप देखें कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से। सबसे पहले यूजर नेम था तो उसका वेरिएबल नेम रखा था हमने यू नेम, ठीक है, और साथ में हमने जो एंट्री की उसकी वैल्यू आ रही है। एंड साइन जो है वो आपकी स्ट्रिंग को जो है वो सेपरेट करता है। और नेक्स्ट जो वेरिएबल था वो हमारा पासवर्ड था। पासवर्ड के बाद जो है वो उसकी वैल्यू है। वैल्यू के बाद ये दोबारा से जो है वो एंड साइन, और फिर नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा, जो हमने रेडियो बटन्स के लिए वेरिएबल नेम चूज किया था उसका नाम जेन है, और जेन की वैल्यू हमने मेल सेट की थी। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल हमारा चेक है, जो कि चेक बॉक्स के लिए हमने यूज किया था, और उसमें जो है वो ऑन आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज सही तरह से सेट नहीं की है। तो इसकी वैल्यूज को भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ रहा है इस जेंडर का, जो कि कॉम्बो बॉक्स का है, उसमें हमने मेल सेलेक्ट किया था और मैसेज में क्या टाइप किया था, वी हैव चेंज द मैसेज, ठीक है। आपको तकरीबन पूरी स्ट्रिंग की समझ आ गई है। सिर्फ यहाँ पे जो चेक बॉक्स है, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज क्योंकि ठीक तरह से असाइन नहीं की, उसके वेरिएबल की उसकी वैल्यूज को नहीं लिखा हुआ, हमने सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखा है। तो हम ये फर्दर देखते हैं कि उसके नाम को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ओप्पो A3s किसका है? ओप्पो A3s। सर ये शायद आदिल अली गिल है। जो भी है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। नहीं आदिल नहीं। ये अपना नाम चेंज करे और फिर वापस आए। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं अब हम जो चेक बॉक्सेस हैं हमारे, उनमें वैल्यूज को किस तरह से हमने डिफाइन करना है, क्योंकि हमने उसमें कोई भी एट्रीब्यूट जो है वैल्यू का यूज नहीं किया है। तो जब हम वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग में विजिबल हो रहा था ऑन, वो खत्म हो जाएगा और रिप्लेस कर जाएगा हमारी वैल्यू के साथ, ठीक है। अच्छा जी, हम अब देखते हैं दोबारा से फिलअप करके। इसमें मेल सेलेक्ट करते हैं, इसमें फीमेल सेलेक्ट करते हैं, इसमें अदर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे डिफरेंट हैं। और फिर सबमिट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं न्यू मैसेज और सबमिट करते हैं क्विकली। अभी जो स्टेटस आ रहा है हमारे पास, यू नेम ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, जेन
जो जनरेशन का रेडियो बॉक्स है वो भी ठीक है। अभी भी आपका चेक जो है ना वो ऑन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन रह गई है जो कि माइट बी क्रॉस ब्राउजिंग का इशू हो, ठीक। इसमें हमने आईडीज नहीं डिफाइन किए, और साथ में और क्या चीज़ रह गई है हमारी, चेक किसी और का नाम तो नहीं है। आपका चेक जो है ना वो ऑन आ रहा है और चेक के नाम से ये वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे इशू है हमें, और इशू क्या है कि हमने आईडीज डिफाइन नहीं किए हैं, तो आईडी डिफाइन करें और उसके बाद आईडी डिफाइन करने से हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी कि आईडी से हमारा सॉल्यूशन हो जाता कि नहीं। आईडी में भी हम मेल लिखते हैं और यहाँ पे भी आईडी लिखते हैं फीमेल। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट के लिए जो है वो दोबारा से चेक करें इसको। सॉरी, नहीं आया, क्या आता है। अभी देखें, ये जो चेक है वो मेल हो गया है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से इसको जो है वैल्यूज असाइन करते हैं। एक मेल रखते हैं, दूसरा फीमेल रखते हैं, और तीसरा अदर पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे लिखते हैं सेकंड मैसेज और सबमिट करते हैं। सबमिट करने से क्या होगा कि ये मेरा यूनेम, उसकी वैल्यू, पासवर्ड, उस